रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज, साथ ही साथ क्या डिफरेंस हैं वो भी जानेंगे, क्या एग्जांपल्स हैं, ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सभी चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनटिल और अनलेस, ये दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, मतलब ये दोनों वर्ड आपका नेगेटिव है। इसका आप यूज इस प्रकार से करते हैं, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो सेंटेंस में बात हो रहा है कि अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। सेंटेंस के लास्ट में आपका हिंदी में गागेगी रहे या कुछ भी रहे, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है यहाँ पर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, फिर भी वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। इसी बार से अनलेस यू कम आई विल नॉट गो, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अनटिल और अनलेस दोनों को आप यूज कर सकते हैं। जब तक रवि सब्जी नहीं खरीदेगा मैं उसका इंतजार करूंगा। तो सेंटेंस होगा अनलेस रवि बाइज वेजिटेबल्स आई विल वेट फॉर हिम। इसी बार से until रवि बाइज वेजिटेबल्स आई विल वेट फॉर हिम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि until और unless दोनों को आप एक साथ यूज कर सकते हैं एक दूसरे स्थान पर। और ध्यान रहे इसका आप यूज तब करते हैं जब आप बताते हैं टाइम की बातें, मतलब जब तक नहीं वहां पर बात हो रहा हो टाइम की। इसके बाद है आपका as soon as और the moment, ये दोनों का मतलब होता है जैसे ही। इसको भी आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं एक दूसरे स्थान पर, जैसे कि जैसे ही वो चिल्लाया मैं डर गया। तो सेंटेंस आपका बनेगा as soon as he shouted I got scared। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही के लिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है as soon as। इसके बाद से आप बोल सकते हैं the moment he shouted I got scared, जैसे ही वो चिल्लाया मैं डर गया। तो आप चाहे तो as soon as लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो the moment लिख सकते हैं, दोनों आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पापा घर आए मैंने टीवी बंद कर दिया। तो सेंटेंस बनेगा द मोमेंट माय फादर केम टू हाउस आई टर्न्ड ऑफ द टीवी। इस बार से आप बोल सकते हैं एज सुन एज माय फादर केम टू हाउस आई टर्न्ड ऑफ द टीवी। यहाँ पर आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप यूज करें द मोमेंट या फिर यूज करें आप एज सुन एज। आगे मेरे पास फॉर, एज, सिंस और बिकॉज, ये चारों का मतलब होता है चूंकि और क्योंकि। दोनों का मतलब आपका सेम ही होता है, क्योंकि या चूंकि। अब इसे कैसे यूज करते हैं, जैसे कि चूंकि वो व्यस्त था इसलिए ऑफिस नहीं गया। तो सेंटेंस बनेगा सिंस ही वॉज बिजी हैंस, हैंस मिस हो गया आपका, इसलिए ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया। यहाँ पर सिंस का मतलब यहाँ पर ये है चूंकि का मतलब है। इसी बार से आप बोल सकते हैं एज रवि वॉज बिजी हैंस ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। इस बार से फॉर रवि वॉज बिजी हैंस ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। लगे सिंस, एज और फॉर ये दोनों को आप सेंटेंस के शुरू में यूज कर सकते हैं। अब लेकिन बिकॉज को आप यूज करेंगे सेंटेंस के बीच में, जैसे कि रवि वॉज बिजी बिकॉज ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। रवि व्यस्त था इसी क्योंकि वो ऑफिस नहीं गया। इस बार से आप बोल सकते हैं आगे वो बाजार नहीं गया क्योंकि वो काम कर रहा था। सेंटेंस बनाते हैं he did not go to market because he was working। इसी बार से he did not go to market as he was working। as और because ये दोनों को आप सेंटेंस के बीच में यूज कर सकते हैं क्योंकि के सेंस के लिए। क्योंकि के सेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं बिकॉज और एज को सेंटेंस के बीच में। इस बातों को ध्यान में रखना है और कई सारे सेंटेंसेस आप ऐसे ही बना सकते हैं। आगे मेरे पास एज इफ और एज दो, दोनों का मतलब होता है मानो या जैसे कि। मानो और जैसे कि ये दोनों वर्ड आपका सिमिलर हैं, दोनों को आप एक दूसरे स्थान पर यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। तो सेंटेंस बनेगा यू आर टॉकिंग इन सच अ वे। इन सच अ वे का मतलब होता है ऐसे या इस प्रकार से
एज दो, मानो यू नो एवरीथिंग, तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें सब कुछ पता है। किसी बात से वो अंग्रेजी बोलने लगा जैसे वो अंग्रेज हो, तो सेंटेंस बनेगा ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश एज इफ ही वर इंग्लिशमैन। मतलब कि ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने लगा एज इफ, जैसे कि वो अंग्रेज हो, ही वर इंग्लिशमैन। इस पार्ट से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आपका वर यूज होगा ही है, फिर भी सिंगुलर रहे प्लुरल रहे सभी के साथ वर यूज करते हैं। रिया ऐसे गाना गा रही थी जैसे कि वो गायिका हो। सेंटेंस होगा रिया वाज सिंगिंग अ सॉन्ग इन सच अ वे एज दो शी वर अ सिंगर। ऐसा हम सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं जहां पर एज इफ और एज दो की बातें हो, मीनिंग हो मानो या जैसे कि। इसी बार से आगे हैं ऑल्दो, दो और इवन इफ, जिसका मतलब होता है यद्यपि, भले ही या हालांकि। तीनों सेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं हालांकि वो खाना नहीं खाया फिर भी वो तेज दौड़ा, तो सेंटेंस होगा ऑल्दो ही डिड नॉट ईट फूड येट ही रैन फास्ट। इस बार से दो ही डिड नॉट ईट फूड स्टिल ही रैन फास्ट। यहाँ पर जो फिर भी लिखा हुआ है, फिर भी के लिए यहाँ पर मैंने येट लिखा हुआ है, फिर भी के लिए मैंने यहाँ पर स्टिल लिखा हुआ है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। इस बार से इवन इफ ही डिड नॉट ईट फूड इवन देन ही रैन फास्ट। इस बार से हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले इसमें समझते हैं, जिस सेंटेंस में हम ऑल्दो यूज करेंगे उस सेंटेंस में फिर भी के लिए हमको येट यूज करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और जहां पर हम दो यूज करते हैं वहां पर हम स्टिल यूज करें इवन देन यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी के लिए कई सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। इवन इफ ही डिड नॉट ईट फूड इवन देन, यहाँ पर देखिएगा इवन देन मतलब होता है फिर भी, ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। इस बार से हालांकि रमेश गरीब है फिर भी वो बहुत ईमानदार है। इवन इफ रमेश इज पुअर देन ऑल्सो, फिर भी ही इज सो ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है। दो रमेश इज पुअर स्टिल शी इज सो ऑनेस्ट, ही इज सो ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट मतलब क्या, वो बहुत ईमानदार है। इस बार से ऑल्दो रमेश इज पुअर येट ही इज सो ऑनेस्ट। येट यहाँ पर आपको यूज करना पड़ा, क्यों? क्योंकि आपने सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑल्दो, ऑल्दो के साथ येट यूज होगा, इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे मेरे पास टिल, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, टिल द टाइम, इसका मतलब होता है जब तक। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है जब तक। जैसे बोलते हैं जब तक रवि नहीं आता तुम उसका इंतजार करो, तो बाय द टाइम, जब तक रवि डजंट कम, रवि नहीं आता, यू वेट फॉर हिम, तुम इसका इंतजार करो। जब तक रमेश नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, तो एज लॉन्ग एज रमेश डजंट कम आई विल नॉट गो, वी विल नॉट गो। ऐसा हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, आई रहे, वी रहे या फिर कोई भी अदर वर्ड रहे। जब तक प्रिया खाना पकाएगी मैं पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस बनेगा टिल प्रिया कुक फूड, प्रिया कुक्स फूड, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इस बार से जब तक वे लोग खेलते हैं मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, तो टिल द टाइम दे प्ले, जब तक वे लोग खेलते हैं, आई विल फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी को हम जब तक के लिए यूज कर पा रहे हैं, टिल द टाइम हो या फिर टिल हो या फिर एज लॉन्ग एज हो या फिर बाय द टाइम हो, सभी को हम यूज कर सकते हैं। सो हैंस देयरफॉर दैट्स व्हाई, इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है इसलिए। इनका हम सेंटेंस में इस पार्ट से यूज करते हैं, वो बीमार था इसलिए हॉस्पिटल गया। सेंटेंस बनेगा ही वाज सिक सो ही वेंट टू हॉस्पिटल। He was sick, therefore he went to hospital। इस बार से he was sick, that's why he went to hospital। He was sick, hence he went to hospital। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि so, therefore, that's why, hence, इन सभी वर्ड्स का हम यूज किए हैं इसलिए के लिए, और सभी को हम एक कंजंक्शन की तरह यूज किए हैं दो क्लॉज के बीच में। He was sick और he went to hospital, इसके बीच में मैंने यूज किया हुआ है। इस बार से आगे हैं अदरवाइज या फिर और एल्स, इसका मतलब होता है वरना या अन्यथा। जैसे बोल सकते हैं उससे मिलो अन्यथा वो घर चला जाएगा, मीट हिम अदरवाइज ही विल गो टू हाउस।
यहाँ पर मीट हिम अदरवाइज मतलब हो गया यहाँ पर अन्यथा। इसी वर्ड से अंग्रेजी सीखो वरना परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। तो सेंटेंस होगा लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो, और एल्स वरना यू विल बी अनएबल टू पास द एग्जाम। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। आगे मेरे पास स्टिल या फिर इवन नाउ, जिसका मतलब होता है अभी भी या आज भी। इसका हम सेंटेंस बनाते हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं। सेंटेंस बनाते हैं ही इज स्टिल जॉबलेस। जॉबलेस मीन्स बेरोजगार। रोहित अभी भी काम पूरा नहीं किया है। सेंटेंस बनाते हैं इवन नाउ अभी भी रोहित हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। रोहित अभी भी काम पूरा नहीं किया है। ऐसा हम सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।